भाई कोहली भाई फुल तबाही। इंदौर वनडे में टीम इंडिया के स्कोर बोर्ड पर जब नजर डालोगे तो सिर्फ विराट कोहली ही नजर आएंगे। उन्हीं का रोर दिखेगा और दिखेंगे कुछ नाम जिनकी वजह से टीम इंडिया का हो गया काम तमाम। मतलब 2024 में न्यूजीलैंड ने हमारे घर में टेस्ट सीरीज में हराया और अब वनडे सीरीज में भी हरा दिया। वैसे गिल साहब से एक सवाल करना चाहूँगा कि क्यों चुनी इंदौर जैसे मैदान पर गेंदबाजी। अरे जब पता है कि ग्राउंड हाई स्कोरिंग है तो क्यों की पहले बॉलिंग। ऐसा मैं नहीं, लोग बोल रहे हैं। इसके बाद तो ये कहने का मन हो रहा है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब बस 20 दिन से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। शायद उसके सेलिब्रेशन में लोग इस वनडे को भूल जाएंगे, लेकिन विराट भाई की इस शाही पारी को नहीं भूलेंगे। किसने विराट को दिल से दुआ दी थी कि उनकी सेंचुरी हो जाए। वो लोग कमेंट में किंग कोहली के लिए एक प्यारा सा कमेंट करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं भारत की आन बान शान को पहुंचाने वाले शमशान। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। नवाब जलालुद्दीन गिल की। जी हुजूर, जब से इन्हें कप्तान बनाया गया है तब से लोग यही बोल रहे हैं, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे पहले तो गलती टॉस पर, फिर बैटिंग में भी लुल्ल हो गए। अब उम्मीद अय्यर से, लेकिन वो भी गंद खा गए। अब लग रहा था कि शायद केएल राहुल आज कमाल कर लाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अब बचे हमारे विराट भाई, जिनको मिला साथ नीतीश कुमार रेड्डी और राणा जी का। अब इन दोनों ने विराट को एक बढ़िया सी पोजीशन पर पहुंचा दिया, टीम को प्रेशर रिलीज किया, लेकिन लास्ट में प्रेशर विराट के ही ऊपर आया और कोहली भी 124 के स्कोर पर आउट हो गए। और उसी के 2 बॉल बाद कुलदीप यादव भी आउट हो गए। फिर भारत ये मैच 41 रनों से हार गया और 2-1 से इस सीरीज को भी हार गया। और साथियों, ये भारत में न्यूजीलैंड की पहली ओडीआई सीरीज की जीत है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में मैच दूसरी पारी में नहीं बल्कि पहली पारी में ही हार गया था। अब देखो, भारत एक चैंपियन टीम है और भारत की शुरुआत भी चैंपियन वाली थी। अब शुरुआती 2 ओवर में न्यूजीलैंड के 2 विकेट गिर गए थे। अब भारत इस मैच में पकड़ बनाए हुए था, तो ग्राउंड पर एक मौका बना रन आउट का, लेकिन वो मौका भारत ने गंवा दिया और वह मौका भारत को 136 रन महंगा पड़ा, क्योंकि तब मिचेल 1 रन पर खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद मिचेल ने 137 रन ठोक दिए। जब रन आउट का मौका बना तो मिचेल का खेल लगभग कुलदीप ने खत्म ही कर दिया था, लेकिन कुलदीप ने जैसे ही मौका छोड़ा तो मिचेल ने भारत का खेल खत्म कर दिया। और फिर जो बंदा राजकोट में शतक ठोकने के बाद इंदौर में भी शतक ठोक दिया। अब राणा जी की बात करते हैं। जब उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को जीवन दान दिया और फिर फिलिप्स ने कहा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इसी के बाद मिचेल और फिलिप्स ने मिलकर 337 रन तक अपनी टीम को पहुंचा दिया। तभी ड्रेसिंग रूम में बैठे गंभीर इतने गंभीर हो गए। ओहो, तो कुल मिलाकर भारत में सबसे बड़ी कमी जो थी वो थी फील्डिंग की। अब आप बताइए कि भारत के हारने की क्या वजह थी। और हाँ, इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल का।